हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था असामान्य मनोविज्ञान का इतिहास क्या था, किस तरह से असामान्य मनोविज्ञान का विकास हुआ, उसमें नए नए अध्ययन किए गए और किस प्रकार से पुरातन काल से लेकर के आज तक असामान्य मनोविज्ञान में रोगियों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए और आज क्या स्थिति है उसके बारे में बात की हमने। आज हम पढ़ेंगे असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषा और उसके असामान्यता के क्या संकेतक हो सकते हैं, क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। असामान्यता यानी मनोविकृति, जिसको हम असामान्य मनोविज्ञान या मनोव्याधिकी या मनोविकृति कह सकते हैं। मनोविकृति से तात्पर्य होता है कि असामान्य व्यवहार या मानसिक विकृति, यानी कि जो भी व्यवहार जो है सामान्य नहीं है उसको हम असामान्य व्यवहार कहते हैं। असामान्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है एबनॉर्मल, जिसकी उत्पत्ति एनामोलीज से हुई है। एनामोलीज का मतलब होता है यानी जो नियमित नहीं है, जिसमें नियमितता नहीं है। एनामोलीज को भी दो शब्दों से बना है मिलकर के। एनो का मतलब अर्थ होता है नहीं, तथा मेलोस का मतलब होता है नियमित। तो यानी कि एबनॉर्मल का अर्थ हो गया कि जो नियमित नहीं है, अर्थात व्यक्ति का अनियमित व्यवहार ही असामान्य व्यवहार कहलाता है और असामान्य व्यवहार ही मनोविकृत व्यवहार कहलाता है। कुछ विद्वानों ने एबनॉर्मल को दो शब्दों यानी कि एब तथा नॉर्मल से मिलकर बना हुआ माना है। एब का अर्थ होता है दूर और नॉर्मल का अर्थ है सामान्य, यानी कि जो सामान्य से दूर हो, जो व्यवहार सामान्य से दूर हो उसका हम असामान्य व्यवहार या मनोविकृति कहते हैं। कुछ लोगों ने यह भी माना कि नॉर्मल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नॉर्मा से हुई है, जिसका अर्थ एक बढ़ई के गुणीय से लिया गया है। यानी कि जब हम देखते हैं कि जो हमारे मिस्त्री घर बनाने में काम करते हैं, दीवार खड़ी करने में, तो उस दीवार की साइज और जो सिधाई है वो सही ढंग से जो आती है, उसका मापन करने के लिए बढ़ई जो होता है या कारीगर जो लकड़ी का काम करता है वो भी जो है नाप के लिए जिस पैमाने को यूज़ करता है उसको हम गुनिया कहते हैं। तो यानी कि जो बिल्कुल सही पैमाना हमें दे रहा है। तो इस प्रकार नॉर्म का अर्थ हो गया नियम, प्रतिरूप या मानक, यानी कि जो भी चीज़ हमारे सामान्य है वो हमारे नॉर्म के यानी हमारे समाज के, हमारे परिवार के नियम मानकों के अनुरूप है तो वो सामान्य है। और जो हमारे नियम मानकों के अनुरूप नहीं है, चाहे वो हमारे परिवार के हो, समाज के हो, समूह के हो, देश के हों, किसी भी तरह के मानक जो कि तय किए गए हों, उनसे अगर कोई व्यवहार है अलग, तो जो व्यवहार के मानक बनाए गए हैं उनसे इतर जो भी व्यवहार होगा वो हमारा असामान्य व्यवहार कहलाता है। कार्सन तथा बुचर ने परिभाषा दी कि मनोविकृति विज्ञान मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है जो असामान्य व्यवहार को समझने, उपचार करने तथा रोकथाम करने से संबंधित है। यानी कि असामान्य व्यवहार जो है हम उसको समझें, उसका उपचार क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं और किस तरह से उसको रोका जा सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार ब्राउन ने परिभाषा दी कि असामान्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं एवं व्यवहार जो है वो सामान्य व्यवहार के विकृत रूप हैं। यानी जो भी सामान्य व्यवहार है उसका बिगड़ा हुआ रूप या उससे अलग हटके जो भी रूप होगा वो मनोविकृति कहलाता है। इसी प्रकार रोजेन ग्रेगरी ने परिभाषा दी कि असामान्य मनोविज्ञान में सामान्य मनोविज्ञान की विधियों, प्रत्ययों, नियमों और निष्कर्षों को विचलित व्यवहार और अनुभव के संदर्भ में लागू किया जाता है। यानी कि सामान्य मनोविज्ञान की जितनी भी विधियां हैं, नियम हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब को हम असामान्य मनोविज्ञान में
या जो हमारा विचलित व्यवहार है, अनुभव है, उनके रूप संदर्भ में हम लागू करके उनको देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। इसी तरह पेज ने 1976 में परिभाषा दी, असामान्य मनोविज्ञान वास्तव में मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सामान्य व्यक्तियों के मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन तक सीमित है। अब उसके बाद हमारी परिभाषाएं आती हैं। कॉलमैन ने हमें परिभाषा दी, असामान्य मनोविज्ञान वस्तुतः मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जो असामान्य व्यवहार को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास एवं समाकलन का प्रयास करता है। एक अन्य परिभाषा किस्कर ने दी, यानी कि असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह विशेष क्षेत्र है जो व्यक्तियों, उपद्रवों तथा व्यवहार विकृतियों का अध्ययन करता है। इसी तरह रेथस तथा नेविड ने परिभाषा दी कि असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो असामान्य व्यवहार प्रतिरूपों के वर्णन, कारण तथा उपचार का अध्ययन करता है। यानी कि किस तरह के असामान्य व्यवहार प्रतिरूप बने हुए हैं, उनके क्या कारण हैं और क्या उपचार हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। सभी परिभाषाओं को देखने के बाद पता चलता है कि असामान्य व्यवहार हमारा अनअनुकूलित होता है, यानी माल एडजस्ट एडेप्टिव होता है। वो यानी किसी व्यक्ति का समायोजन जिसका सही नहीं होता है, जो केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि वरन समाज और उसके समूह के लिए भी हानिकारक एवं घातक होता है। इसके अंतर्गत हम बहुत सी असामान्यताओं का अध्ययन करते हैं जो सांवेगिक यानी इमोशनल, प्रत्यक्षिक परसेप्चुअल, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, अभिप्रेरणात्मक यानी मोटिवेशनल आदि प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रकारों, मनोदैहिक, चारित्रिक, सामाजिक और मानसिक विकृतियों से संबंधित होते हैं। यानी कि मानसिक विकृतियां एक ही प्रकार की नहीं होती हैं, अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। मनोदैहिक हो सकती हैं, चारित्रिक हो, सामाजिक हो सकती हैं। हमारा असामान्य व्यवहार किसी भी रूप में हो सकता है। असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसकी गणना प्राय शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत की जाती है। असामान्य मनोविज्ञान में असामान्य व्यवहार के कारणों का उल्लेख किया जाता है, जिसमें कि जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है कि कहाँ तक ये कारक जो हैं वो असामान्य व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं। उसके बाद आता है कि जब असामान्य व्यवहार हमारा जो है उसके संकेतक क्या हैं, किस प्रकार का व्यवहार जो होगा वो हम देखेंगे कि हमारे असामान्य व्यवहार के अंतर्गत आता है।
इंडिकेटर्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी, यानी कि क्या क्या मापदंड हैं असामान्यता के। कार्सन ने 2009 में कुछ मापदंड बताए थे, उसमें से सबसे पहले है सफरिंग यानी व्यथा, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है, वेदना से पीड़ित है, तो ये एक असामान्य व्यवहार का मापदंड हो सकता है। लेकिन इसको हम तभी मानेंगे जब व्यक्ति लगातार काफ़ी लंबे समय से मनोवैज्ञानिक व्यथा से पीड़ित हो, यानी जैसे कि हम कहें कि लगभग महीने भर से वो चिंताग्रस्त है या विषादग्रस्त है काफ़ी लंबे समय से, तो इस आधार पर माना जा सकता है कि वो असामान्यता का शिकार हो चुका है। सभी परिस्थितियों में लेकिन हम उस व्यथा को असामान्यता का सूचक नहीं मान सकते। अगला मापदंड आता है माल अडेप्टिवनेस यानी अनअनुकूलता। असामान्य व्यवहार की एक अन्य कसौटी है अनअनुकूलता, यानी कि अनुकूलन नहीं कर पाना। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने आप को अपने मित्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने जहाँ कहीं भी वो काम करता है उनसे अपने आप को अलग थलग कर लेता है और काम करने के योग्य वो नहीं रह पाता, जिसका परिणाम यह होता है कि उसके अपने पारिवारिक संबंध खराब हो जाते हैं, सामाजिक संबंध खराब हो जाते हैं। जहाँ वह काम करता है, जहाँ उसके कोलीग्स हैं, उनके साथ भी उसके संबंध या तो खराब हो जाते हैं या बिल्कुल ही संबंध नहीं रह पाते हैं। अगला कारक है विचलन यानी डेविएंसी। डेविएंसी यानी कि जो विचलित है, जो सामान्य से दूर है, विचलित है। असामान्य शब्द का अर्थ है सामान्य से दूर, यानी जो व्यवहार सामान्य से दूर है, अलग है, उसे हम असामान्य व्यवहार कहते हैं। इसी मानदंड के अनुसार सभी परिस्थितियों में हम असामान्यता को हम असामान्य व्यवहार में नहीं ले सकते हैं। जैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और दूसरी तरफ एक मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति है, दोनों ही हमारे सामान्य मापदंड से विचलित हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रतिभाशाली व्यक्ति को असामान्य व्यवहार के अंतर्गत नहीं मानेंगे, जबकि मानसिक दुर्बल व्यक्ति है जो कि सामान्य से विचलित है, उसको हम असामान्यता की श्रेणी में रखेंगे। अगला मापदंड आता है सामाजिक मानक का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। हम जिस भी समाज संस्कृति में रहते हैं, हर अपने समाज संस्कृति परिवार के कुछ मानक निर्धारित होते हैं, नियम होते हैं, उनके नैतिक मूल्य होते हैं, और इनसे अलग कोई व्यवहार हट के अगर किया जाता है तो वो असामान्य व्यवहार कहलाता है। किसी भी व्यक्ति का आचरण सामान्य है या असामान्य है, वो इन नियमों, इन मानकों से तय होता है। अगर वो इनके अनुरूप व्यवहार करता है तो उसका व्यवहार सामान्य कहलाएगा। अगर वो इन मानकों के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तो उसका व्यवहार असामान्य कहलाता है। प्रत्येक समाज संस्कृति के जो नियम हैं उनका अनुकरण करना सामान्यता माना जाता है, उनका अनुकरण नहीं करना असामान्यता की श्रेणी में आता है। समाज या संस्कृति के कुछ नैतिक मानक भी होते हैं, उनके विपरीत व्यवहार करने वालों को असामाजिक कहा जाता है, असामान्य व्यवहार उनका कहलाता है। उसके बाद आता है सामाजिक असुविधा यानी सोशल डिस्कम्फर्ट। असामान्य व्यवहार की एक पहचान या मापदंड सामाजिक असुविधा या अशांति भी होती है। जैसे मान लीजिए बस में कोई सीट खाली हुई और उस सीट पर अगर एक महिला बैठी है या लड़की बैठी है, उसके पास वाली सीट खाली होने पर अगर युवक उसे सटकर बैठ जाता है तो यह सोशल डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि यहाँ उस युवती को असुविधा होती है। इस सामाजिक असुविधापूर्ण व्यवहार को भी हम असामान्य व्यवहार कह सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति से आप मिलने गए और वो कहता है कि देखिए अब मैं आत्महत्या का प्रयास करूँगा, और
अगर हम किसी से मिल रहे हैं, तुरंत कोई व्यक्ति आपको ऐसे कह दे तो हमें लगेगा कि ये वाकई में कुछ असामान्य है, एबनॉर्मल सा दिखाई दे रहा है कि इस तरह की बात कर रहा है कि अब मैं आत्महत्या करने का प्रयास करता हूँ, और वो हो सकता है शायद इस तरह का कदम उठा ले। तो सामाजिक तनाव को उत्पन्न कर दिया उसने सामने वाले व्यक्ति के सामने। तो इस तरह का व्यवहार भी हमारा असामान्य व्यवहार कहलाता है। अगला मापदंड है असंगति तथा अभविष्यवाचिता, यानी इरेशनलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ये मानदंड मानता है कि सामान्य व्यवहार वह है जो लोगों के सामान्य विश्वास के अनुकूल है, और सामान्य विश्वास के प्रतिकूल होने वाला व्यवहार असामान्य व्यवहार कहलाता है। इस तरह का व्यवहार वास्तव में असंगत है, अप्रत्याशित होता है। इस मापदंड के आधार पर जो है सीजोफ्रेनिया यानी मनोविकलता, बाइपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवीय विकृति के रोगी जो होते हैं वो इस तरह का व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार में असंगति नहीं होती। थोड़ी देर पहले उन्होंने कुछ किया है और थोड़ी देर पहले कुछ कर देंगे, कुछ कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, यानी उनके व्यवहार में असंगति है, रेशनलिटी नहीं है, तार्किकता नहीं है, और हम उनके पिछले व्यवहार को देख करके अगले व्यवहार का अनुमान नहीं लगा सकते। तो इस तरह कुछ कसौटियाँ दी थी कार्सन ने, जिनके आधार पर हम सामान्य और असामान्य व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, कि कौन कौन से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि असामान्य व्यवहार या असामान्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को उन बीमारियों से उबारने में उनकी मदद करते हैं। धन्यवाद।